नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत विषय अध्यापक। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अतुला संस्कृतम कक्षा 7 का पाठ 12 पाठः नीति श्लोकाः लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्यारे बच्चों, पाठ को समझने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, जिससे कि हमें हिंदी अर्थ ज्ञान करने में सहायता प्राप्त हो। तीर्थम पुण्य कार्य, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों पर, नरस्य मनुष्य का, आभरणम आभूषण, उद्यमः परिश्रम पयोधना मेघों का, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, प्रियवादिता प्रिय बोलना, धैर्यम धीरज, साहसम बहादुरी, तुष्यंती खुश रहते हैं, पयोदिनाम समुद्रों का। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम है नीति श्लोकाः, उसी के आधार पर अर्थात नीति श्लोका कहते हैं नीतियों के श्लोक, अर्थात नियम निर्धारण करने वाले श्लोक, जो ज्ञानवर्धक जो श्लोक होते हैं, वे श्लोकों को नीति श्लोका कहते हैं। सत्यम यानी सत्य, तीर्थम यानी तीर्थ, क्षमा यानी क्षमा, तीर्थ तीर्थम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में करना, अर्थात सत्य तीर्थ होता है, क्षमा तीर्थ होता है और इंद्रिय निग्रह भी तीर्थ होता है। सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम च प्रिय वादिता, तो सर्वभूत दया भी तीर्थ होता है और प्रियवादिता भी तीर्थ होता है। इस प्रकार तीर्थ की परिभाषा बताइए कि तीर्थ क्या क्या होता है, कौन कौन से तीर्थ होते हैं। तो सत्य बोलना तीर्थ होता है, पुण्य कार्य होता है, क्षमा करना तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना भी तीर्थ है, और तीर्थम च प्रियवादिता, और प्रिय बोलना भी तीर्थ ही है। नंबर 2, नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा, नरस्याभरणम नरस्य आभरणम, रूपम रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, अर्थात नरस्य यानी नर का, मनुष्य का आभूषण, आभरणम यानी आभूषण रूप है, अर्थात मनुष्य का जो गहना है उसका रूप होता है, और रूप का आभरण, रूप का जो गहना है वो क्या होता है, गुण होता है, और गुण का आभूषण ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। अर्थात इसमें गुणों की बारे में बताया गया है कि आभरण यानी आभूषण क्या क्या होते हैं, मनुष्य के आभूषण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि मनुष्य का जो आभूषण होता है वो रूप होता है, और रूप का जो आभूषण होता है वो गुण होता है, गुण का आभूषण ज्ञान होता है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया था कि क्षमा तीर्थ होता है, इसी प्रकार से यहाँ क्षमा तीर्थ होता है। अगला श्लोक, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। उद्यम यानी परिश्रम, साहस है, साहसम यानी साहस, धैर्यम यानी धैर्य, बुद्धि यानी बुद्धि, शक्ति यानी शक्ति, पराक्रमः यानी पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यानी ये छह, षडेते यानी ये छह, यत्र वर्तन्ते यानी ये छह गुण जिनके पास होते हैं, तत्र देवः सहायकृत है, तो उनका तो भगवान स्वयं ही सहायक होता है। अर्थात उद्यम यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये छह गुण जिसके अंदर होते हैं उनका तो भगवान खुद सहायक होता है, सहायता करने वाला होता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् देव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः,
सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए? तस्मादेव वक्तव्यम, इसलिए मीठे वचन ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए। क्योंकि वचने का दरिद्रता, क्योंकि बोलने में कैसी गरीबी, किस प्रकार से कंजूसी क्यों किया जाए। अगला श्लोक जो है, गौरवं प्राप्यते दानान् तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चै पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थिति। कि गौरवम प्राप्यते दानात्, दान से गौरव प्राप्त होता है। गौरवम यानी सम्मान, अर्थात दान से सम्मान प्राप्त होता है, गौरव प्राप्त होता है। तु वित्तस्य संचयात्, धन का संग्रह करने से नहीं, धन इकट्ठा करने से कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता है। स्थिति रुचि, किस प्रकार से? जिस प्रकार से बादलों को ऊपर आसमान में स्थान प्राप्त है, दान करने वाले होते हैं। बादल क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या? पानी का दान करते हैं, अर्थात वर्षा करते हैं। तो पयोधानाम, बादलों को जो स्थिति होती है वो ऊंची होती है। एंड पयोधि नाम अधः, और समुद्रों का स्थान कहाँ होता है? नीचे होता है। क्योंकि समुद्र क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो दान नहीं करते हैं, इसलिए उनका स्थान नीचा होता है। आई होप कि आप सभी को इसकी हिंदी अर्थ समझ में आ गए होंगे। प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न, मौखिक कार्यम उच्चारणम करोत, ये आप स्वयं उच्चारण करें। रीड इट आउट। सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम च प्रियवादिता, गुणस्याभरणम ज्ञानम, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, गौरवं प्राप्यते दानात् तु वित्तस्य संचयात्। रिटर्न वर्क, समुचितम मेलनम करोत, समुचित मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। नरस्याभरणम रूपम, सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत, प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, पयोदः पयः ददाति, पयोधिः पयः धारयति, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अगला प्रश्न, सत्यासत्यौ लिखत, सत्य और असत्य लिखिए। राइट ट्रू और फॉल्स। सर्वभूत दया तीर्थम न भवति, असत्यम, तीर्थ होता है, तीर्थ नहीं होता है, असत्य, और तीर्थ होता है, सत्यम। इंद्रिय निग्रह तीर्थम भवति, सत्यम। गुणस्याभरणम क्षमा, असत्यम। रूपस्याभरणम गुणः, सत्यम। प्रियवाक्येन जन्तवः न तुष्यन्ति, असत्यम। गौरवं दानात् प्राप्यते, सत्यम। रिक्त स्थानानि पूरयत, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ कोष्टक में दो शब्द दिए हुए हैं, जो उचित रूप होगा, उचित शब्द होगा, उसको यहाँ फिल करना है। तो आभरणम गुणः, तो रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, गौरवं प्राप्यते दानात्, दान से, दानात्, सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। अगला प्रश्न, एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन सेंटेंस। तीर्थानि कानि कानि भवन्ति, तानि नामानि लिखत। तो सत्यम, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, प्रियवादिता च तीर्थानि भवन्ति। कई षड्गुणै देवः सहायकृत भवति, उद्यमः साहसः धैर्यः बुद्धि शक्ति पराक्रमै, षड्गुणै देवः सहायकृत भवति। अगला प्रश्न है, कस्य कस्य किम आभरणम, तो कौन कौन किसका आभरण होता है? इसका उत्तर है, नरस्य रूपम आभरणम, नर का रूप क्या, आभरण क्या है? रूप। रूपस्य गुणः आभरणम, रूप का गुण आभरण क्या है? गुण। गुणस्य ज्ञानम आभरणम, गुण ज्ञान का आभरण होता है।
अर्थात आभूषण होता है, और ज्ञान का क्षमा आभूषण होता है। वित्तस्य संचयात् किं न प्राप्यते। वित्तस्य संचयात्, वित्त का संचय करने से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो वित्तस्य संचयात् गौरवम सम्मानम, गौरवम यानी सम्मानम, न प्राप्यते, गौरवम न प्राप्यते, सम्मानम न प्राप्यते। केषाम् अधः स्थितिः भवति, पयोधीनाम अधः स्थितिः भवति, अर्थात किसके स्थिति नीचे होती है? तो पयोधी नाम, समुद्रों की, अधः स्थिति भवती, नीचे स्थिति होती है। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है? पुस्तकालयात श्लोकान पठित्वा सूक्तया लिखन। पुस्तकालय से श्लोकों को पढ़ करके सूक्तियाँ लिखिए। प्यारे बच्चों, स्कूलें अभी खुली नहीं है, पुस्तकालय आप जा नहीं सकते, तो आपको इंटरनेट के माध्यम से जो कोई भी आपको सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो आपको याद करने में सहायक हो सकती हैं, तो आप इनको यहाँ सूक्तियों के माध्यम से यहाँ पे फिल करना है आपको। मनुष्येषु के गुणाः भवेयुः यः सः प्रतिदिनम् उन्नति पथि अग्रेसर्तुं शक्नुयात इति चर्चां कृत्वा लिखत। मनुष्यों में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिनसे वह प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सके, इस पर चर्चा करके लिखो। आप अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, विद्वानों से चर्चा करके कि मनुष्यों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या आपको क्या लगता है कि क्या क्या गुण होने चाहिए, ये गुण आप चर्चा करके लिखें। धन्यवाद।